नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मुंह से श्वास क्यों नहीं लेना चाहिए इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुंह से श्वास लेने से नुकसान क्यों होता है। मनुष्य का पूरा जीवन श्वास प्रश्वास पर आधारित होता है, यानी श्वास लेना व श्वास छोड़ना ही मनुष्य का जीवन माना जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि मनुष्य अपनी सांसें लिखाकर ही जन्म लेता है, यानी प्रत्येक मनुष्य के जन्म लेते ही यह निश्चित हो जाता है कि वह अपने जीवन में कितनी सांस लेगा। प्राणायाम के अनुसार मनुष्य अपनी सांसों की संख्या को घटा ले तो उम्र बढ़ जाती है, और सांसों की संख्या को बढ़ा दे तो उम्र कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा आज का विषय यह है कि मुंह से श्वास लेना उपयोगी है या नाक से सांस लेना उपयोगी है। मनुष्य जब नाक द्वारा सांस खींचता है तब वायु छनकर यानी फिल्टर होकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे मनुष्य का शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है। आवश्यकता से अधिक ऊर्जा शरीर की गर्मी को बढ़ा देती है तथा शरीर को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में नासिका में स्थित ईडा नाड़ी या पिंगला नाड़ी, जिसे दायां स्वर व बायां स्वर कहा जाता है, ये थर्मोस्टेट वाल्व की तरह काम करती हैं, यानी ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ये नाड़ियां 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक एक एक नाक से चलती हैं। जब बायां स्वर चलना शुरू हो जाता है तब मनुष्य के शरीर का बढ़ा हुआ तापमान कम होने लगता है, और जब मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य से नीचे आ जाता है तब श्वास अपने आप बाएं से दाहिने स्वर में चलनी शुरू हो जाती है। इससे शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। यही तापमान जब सामान्य से ज्यादा हो जाता है तब श्वास अपने आप दाहिने से बाएं नासिका में चलने लगती है। इस तरह से शरीर के सभी भाग में सही तरीके से ऊर्जा प्रवाहित होती है। इससे मनुष्य का मन, शरीर, मस्तिष्क अच्छी तरीके से कार्य करता है और मनुष्य स्वस्थ बना रहता है। लेकिन जब मनुष्य मुंह से श्वास लेता है तब ऊर्जा सीधे शरीर में प्रवेश करती है और शरीर की नसों को क्षमता से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। इससे शरीर को नुकसान होना शुरू हो जाता है। यह ऊर्जा मस्तिष्क के नसों को नुकसान पहुंचाता है। इससे सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसके अलावा अनेकों तरीके से नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मनुष्य का शारीरिक व मानसिक विकास रुकने लगता है। मुंह से श्वास लेने से वायु फिल्टर होकर शरीर में नहीं जाती, इससे बीमारियों के बढ़ने की आशंका बनी रहती है। शरीर कमजोर होने लगता है, हड्डी कमजोर होने लगती है, मंद बुद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है, कोई न कोई बीमारी बनी रहती है, काम करने में मन नहीं लगता, मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत ही दुर्बल हो जाता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, मुंह खोलकर सोने की आदत हो जाती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य पिछड़ने लगता है। इसलिए किसी भी तरह का प्राणायाम करते समय नाक से श्वास लें। आपने अपने जीवन में किसी मंद बुद्धि वाले व्यक्ति को या बड़े व्यक्ति को देखा होगा तो आप देखेंगे कि उसका मुंह ज्यादातर खुला रहता है, आंखें गोल दिखाई देती है और सिर के पीछे का भाग चिपकना शुरू हो जाता है, चपटा होना शुरू हो जाता है। इस तरह की निशानी आपको देखने मिलेगी। यह मुंह से श्वास लेने का परिणाम माना जाता है। इसलिए आप अपने बच्चे के तौर तरीकों को ध्यान देते हुए सतर्क रहें। कहने का अर्थ यही है कि आप में या आपके बच्चे में मुंह से श्वास लेने की आदत है तो इसे बदलने की कोशिश करें। इसके लिए यह अभ्यास करें: मुंह बंद कर गहरी सांस एक नाक से खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें और दूसरी नाक से निकाल दें। फिर दूसरे नाक से श्वास खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर पहली नाक से निकाल दें। यह क्रिया रोज 5 मिनट तक सुबह शाम करना चाहिए। कुछ दिनों के अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनने लगता है तथा शरीर स्वस्थ व निरोगी बनना शुरू हो जाता है। आशा है ये जानकारी आपके काम आएगी। इसके अलावा लोगों को में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगासन अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना फ्री है, निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है,
वहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। आशा है आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। धन्यवाद।